बीजेपी की गवर्नमेंट है या नीतीश जी की गवर्नमेंट है, वो दो चीज़ पे काम कर रही है, डाइवर्ट एंड डिवाइड। अमित शाह बेवकूफ़ बनाते हैं। लॉकडाउन तो पहले खोलना ही नहीं चाहिए का। अमित शाह ऐसे कुछ पुतला हैं भाजपा के जो ना उसके होंगे ना किसी के होंगे, ना अपने घर के होंगे। तो ये एक चाल है। परिवार का परिवार मर रहा है। आज भी जो हम लोग सभी लोगों का दिल दुखता है। अभी जो परिस्थिति है इसी में लॉकडाउन लगाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है अभी हिंदू मुसलमान को लड़ा करके एक कन्फ्लिक्ट पैदा करना चाह रहे हैं। उसके लिए चुनाव से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। नेता तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। सत्ता में आने के चक्कर में आप जनता को भूल जा रहे हैं। आज आपको जनता जब कुर्सी पर टालता है तो कल होकर आपको जनता कुर्सी उतार भी सकता है। और एक ही चीज़ सामने वो नज़र आ रहा है, बिहार का चुनाव, अमित शाह भी चुनावी रैली की और उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि ये रैली जो है वो चुनावी रैली नहीं होगी। इन लोग सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन जो जितनी भी बात उन्होंने कहा वो सारी चुनाव से रिलेटेड ही था। उसने हर जगह टीवी पहुंचाया, एलसीडी पहुंचाया। हर एलसीडी का दाम अगर वही गरीब के हाथ अगर वो पैसा पहुंच जाता, दुआ लगती ना कि बददुआ लगती। तो बिहार वासियों का लॉकडाउन में जितना मजाक उड़ा है, हमारा बिहार वासियों को उसमें जागना चाहिए। और देश को 20 साल पीछे भेजा गया। पब्लिक का ध्यान अगर जो है वो महंगाई पे जाए तो उसको डाइवर्ट कर दो, कैसे हिंदू मुस्लिम में, ठीक है कि नहीं, और डिवाइड करो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं आसिफ सिद्दीकी। बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार अभियान में जुट चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई सारे सवाल हैं। सवाल ये भी जनता कर रही है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त लॉकडाउन क्यों खोला, क्यों अमित शाह लगातार रैली पे रैली कर रहे हैं और क्यों नरेंद्र मोदी की चिट्ठी लोगों के घरों तक पहुंचाई जा रही है। और इस दौरान कोरोना सभी पार्टी के जो नेता है, खास करके भारतीय जनता पार्टी के, वो कोरोना को क्यों भूल चुके हैं। कुछ लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं। ये बताइए कि क्या लगता है कि लॉकडाउन खोला गया, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, लॉकडाउन तो पहले खोलना ही नहीं चाहिए का। जिस तरह से हमारे बिहार में जिस तरह से फैल रहा है, उस तरह को देखते हुए देखना ये चाहिए कि, और आप देख भी रहे हैं सड़क पे किस तरह से बेफिक्र होकर आदमी घूम रहे हैं, ना मास्क है ना कुछ है। तो ये एक चाल है। आदमी किस तरह से ये लोग करना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, इसमें ये देखना चाहिए कि पहले आदमी का लाइफ है क्या। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पूरे लॉकडाउन में अमित शाह कहीं नज़र नहीं है, ठीक है कि नहीं, ना उनका कोई न्यूज़ आ रहा था ना कुछ आ रहा है। जब अब इलेक्शन नज़दीक आ रहा है तो वो बिल्कुल अब हर जगह नज़र आ रहे हैं। तरह तरह से कैंपेनिंग हो रही है, लोग घर घर जा भी रहे हैं। तो लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसेंस का क्या मतलब है? तो ये एग्जैक्टली ये कंप्लीट ऐसा लगता है कि ये फुलिशनेस जो है पब्लिक को बनाया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि सारी पब्लिक बेवकूफ़ी है, ठीक है कि नहीं। लॉकडाउन में जो आदमी को लॉकडाउन कर दिया गया कोविड के लिए, अभी केसेस फिर बढ़ता ही जा रहा है। इन लोगों को प्लानिंग नहीं है। इन लोग सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लॉकडाउन करके दूसरा षड्यंत्र कर रहे हैं। दे आर प्लानिंग डिफरेंट स्ट्रेटेजी ऑफ देयर इलेक्शंस। ये इनलॉजिकल इनका जो है वो डिसीज़न है। जब 500 था तब देश में पूरे लॉकडाउन था और सभी चीज़ शट डाउन था, और अभी तकरीबन मोर देन 2 लाख हो गया है इस केसेस। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि कुछ है ही नहीं। मतलब कि जहाँ तक बिहार का अभी जो चुनाव है आगे, तो मुझे लगता है कि जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट है अभी, उसके लिए चुनाव से बड़ी कोई भी चीज़ नहीं है। इस बार तो कोई शक नहीं है कि जनता जो है यहाँ की वो बिल्कुल अवेयर है और ये कंप्लीट माइंड बना चुकी है कि बीजेपी और नीतीश जी की सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंके। चूँकि जिस तरह से लेबर के साथ किया गया है वो तो मतलब बर्दाश्त करने लायक नहीं। 16 लोग ट्रेन से कट के मर जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं, भूख से मर जा रहे हैं। उनकी कोई प्लानिंग नहीं। अगर वो प्लानिंग करते तो वहीं उतने लोगों को क्वारंटाइन कर करके उसके बाद ट्रेन चला कर सकते थे। इसमें कहीं कोई मतलब ये नहीं होता, लेकिन ये किए नहीं है वैसा। सिर्फ जनता बेवकूफ़ बन रही है और अपना रोटी सेक रहे हैं। लाना कोविड का फैला ट्रम्प से, तो जमात वाले को कंफर्म कर दें। हिंदू मुसलमान को लड़ा करके एक कन्फ्लिक्ट पैदा करना चाह रहे हैं। लेकिन जनता जान गया है कि अब क्या करना है। जनता बेवकूफ़ नहीं है और जनता इस बार दूसरा सरकार ला के रहेगी बिहार में। अमित शाह बेवकूफ़ बनाते हैं।
अमित शाह ऐसे कुछ पुतला हैं भाजपा के जो ना उसके होंगे ना किसी के होंगे, ना अपने घर के होंगे, तो उसको क्या बोला जाए आदमी को, उसको ऊपर वाला समझेगा। नेता तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, हमारा हर कोई नेता आएगा जाएगा, लेकिन सबसे पहले अपनी सेफ्टी देखना है। इसमें जो हमारे अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि बिहार एक भूचाल रैली निकाले थे हमारे अमृतसर में, उसने हर जगह टीवी पहुंचाया, एलसीडी पहुंचाया। हर एलसीडी का दाम अगर वही गरीब के हाथ अगर वो पैसा पहुंच जाता तो उनकी दुआ लगती, ना कि बददुआ लगती। तो अगर यही चीज़ हमारे बीजेपी, हमारे जो भी सरकार यहाँ पर हैं जो कर रही है, जैसे वही अगर सरकार हमारे जो मजदूर भाई हैं, प्रवासी मजदूर जो आए वहाँ से, उनको अगर उनके घर में या उनके खाता में या उनके घर में पहुँचाया जाता, बैंक थ्रू पैसा पहुँचाया जाता। आप भी देख रहे होंगे, न्यूज़ तो थ्रू पहुँच रहा होगा कि आम आदमी आगे आए हैं इसमें, ना कोई नेता, आप कोई नहीं आगे आए हैं, इसमें सब आम आदमी आए हैं, किसी के खिला रहे, दे रहे हैं। तो जहाँ पे कोरोना था और बहुत सारे प्रोपगंडे वहाँ पे चल रहे थे, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो या प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, लेकिन आज के डेट में वो सारी चीज़ें बिल्कुल ही फेडेड हो गई हैं। और एक ही चीज़ सामने वो नज़र आ रहा है, बिहार का चुनाव, अमित शाह भी चुनावी रैली की और उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट दिया था कि ये रैली जो है वो चुनावी रैली नहीं होगी, लेकिन जितनी भी बात उन्होंने कहा वो सारी चुनाव से रिलेटेड ही था। तो मुझे नहीं लगता है, या शायद भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति को नहीं लगता होगा कि आगे सरकार की मंशा क्या है। अब ये सरकार की मंशा तो मेरे ख्याल से सरकार ही बता सकती है। इस तरह का जो सरकार जो कर रही है बिल्कुल गलत है। इसमें देशवासियों को, हमारा बिहार वासियों को इसमें जागना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम नहीं आवाज़ उठाएंगे तो ये आवाज़ हमारे के लिए दाब दिए जाएंगे, इसलिए मुमकिन है कि आवाज़ अपनी हम लोग उठाएँ। ठीक है, सरकार है, सरकार के खिलाफ हम आवाज़ उठाएँ, ऐसा ना हो, क्योंकि दिन पर दिन आप देख रहे हैं कितने ग्रोथ के साथ कोरोना बढ़ते जा रहा है। ये और सिर्फ इसको डाइवर्ट कर रहा है, ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है या नीतीश जी की गवर्नमेंट है, वो दो चीज़ पे काम कर रही है, डाइवर्ट एंड डिवाइड। अमित शाह पर क्या? वही है, डाइवर्ट और डिवाइड का रूल कर रहे हैं। मतलब है कि पब्लिक का ध्यान अगर बेरोजगारी पे जाए, पब्लिक का ध्यान अगर जो है वो महंगाई पे जाए, तो उसको डाइवर्ट कर दो, कैसे हिंदू मुस्लिम में, ठीक है कि नहीं, और डिवाइड करो, लोगों को कैसे डिवाइड किया जाए, कैसे उनके माइंड को डाइवर्ट किया जाए, इसी पे कंप्लीट वो 5 साल से, पिछले 6 साल से जो सरकार है वो बस यही दो पॉलिसी पे चल रही है। और अब बिल्कुल पब्लिक जो है इनको सेकंड टर्म मौका दी थी कि शायद 5 साल में जो ये नहीं कर पाए, शायद ये इस टर्म में करेंगे, लेकिन ये वही पॉलिसी पे अभी तक काम कर रहे हैं। तो कोरोना को रोकना है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को लेकर के क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, उनकी राजनीति में क्या है, सिर्फ सत्ता को भूखे हैं, किस तरह के सत्ता में आना है, बस सत्ता में आए, लेकिन आप जनता को भी देखें, नहीं तो आप सत्ता में आने के चक्कर में आप जनता को भूल जा रहे हैं। आप सत्ता में आने के लिए आप जनता को भूल जा रहे हैं, सिर्फ आप गद्दा के चक्कर में आप लोग रहते हैं। तो सत्ता में आने के लिए आप ऐसा नहीं कि आप जनता को भूल जाएं, क्योंकि जनता ही सब कुछ करता है। आज आपको जनता जब कुर्सी पर टालता है तो कल होकर आपको जनता कुर्सी उतार भी सकता है। इसलिए जो भी हमारे सरकार हैं उससे विनती है, तो हमारे देशवासियों और बिहारवासियों को एक अच्छे आगे एजुकेशन दे। जो अब जिस तरह से बेरोजगारी बिहारवासी में आए हैं, जो हर जगह मुद्दा उठा हुआ है कि नौकरी का चाहिए, आज कहीं नौकरी नहीं है। आज हर जगह मजदूर भाषी लोग आए हुए हैं, नौकरी नहीं है, आत्महत्या कर रहे हैं। देख रहे होंगे किस तरह से आदमी लोग परेशान है हर जगह यहाँ पे। सरकार फेलियर है, मजदूर मर रहा है, गरीब आदमी, गरीब को कुछ मिल नहीं रहा है। मेरी राय में जब लॉकडाउन नहीं लगाना चाहिए था, एक भी बिहार में और वैशाली जिला में तो एको नहीं था, तो उस समय लॉकडाउन लगाया गया, काम रोका गया और देश को 20 साल पीछे भेजा गया। अभी वर्तमान समय में प्रत्येक मोहल्ला में कोरोना वायरस कोविड-19 का पेशेंट है, परिवार का परिवार मर रहा है। हम लोग को सरकारी काम करने के लिए बाध्य किया जा रहा है, जबकि हम लोगों की जान खतरे में है। और इस समय एकदम निहायत लगाना चाहिए, अभी जो परिस्थिति है इसी में लॉकडाउन लगाना चाहिए और कहीं से किसी को, रोगी को नहीं बुलाना चाहिए। जो रोगी है उसको वांछित इलाका में ले जाना चाहिए, यही हमारा सरकार से अनुरोध है। एज ए इंडियन जो हम लोग सिटीज़न हैं वो यही कह सकते हैं कि लॉकडाउन को लेकर के सरकार और ख़ास करके जो बिहार वासी जो बाहर प्रदेश में काम करते हैं और जिस तरह से उनकी दुर्गति हुई, जो हम लोगों ने देखा, आज भी जो हम लोग सभी लोगों का दिल दुखता है। और काफ़ी ये जो है एक तरीके से कई मुद्दे पे और कई चीज़ों में बिहार वासियों को खास करके, और जो मज़दूर हमारे भाई जो यहाँ से, क्योंकि यहाँ से हम लोग ज़्यादातर तो कुछ इंपोर्ट करते नहीं हैं, तो हम लोग आदमी को ही इंपोर्ट करते हैं काम के सिलसिले में।
लेकिन जब वो आए और जिस तरह से उनके परिवार और बच्चे को ढोया जा रहा है, और हम लोग ने देखा कि एक स्टेशन पे एक माँ के साथ उसकी माँ की मृत्यु हो गई और बच्चा उसके पास उसको मतलब कि रो रहा है, बिखर गया वो। और उस प्रकार उस चीज़ पे अभी तक किसी भी राजनीतिक कोई भी टिप्पणी, चाहे कोई भी पार्टी हो, कुछ भी नहीं आया है। तो बिहार वासियों का लॉकडाउन में जितना मजाक उड़ा है, मुझे नहीं लगता है भारत के किसी भी कोने में उतना किसी भी वासी का उड़ा होगा। और मैं अपने वाणी को जो है आराम देना चाहता हूँ ये बात आखिरी करके, कि ये सरकार लॉकडाउन में हो सकता है किसी सेक्टर में उन्होंने अच्छा किया होगा, और मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता हूँ, ना ही मेरा कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, लेकिन लॉकडाउन के मामले में सरकार जो है 100% फेल्योर रही है। लॉकडाउन खोला गया है इसलिए कि सरकार का अर्थनीति गड़बड़ा रही है। हालांकि वेतन का पैसा हम लोग का भी काटा गया है, हमारी पत्नी टीचर है उनका 2 महीना का काटा गया है, बहुत सरकारी सेवा का आधा वेतन काटा गया है। उसके बावजूद भी सरकार समझ रही है या उनकी आर्थिक स्थिति खराब है, उनको माने लोगों से मोहब्बत नहीं है, धन से मोहब्बत है। इसलिए भाजपा को या कोई भी सरकार का लोग हो, जहाँ कहीं भी हो, हर हाल में इस समय लॉकडाउन लगाना चाहिए, प्रतिबंधित करना चाहिए, घर से लोग को नहीं निकलना चाहिए, अदरवाइज मानव जाति समूल नाश हो जाएगा। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।